दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद मऊगंज पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह ने नई गढ़ी के मगनिया गांव पहुंचकर नीट विवाद में जान गंवाने वाली छात्र आकांक्षा चतुर्वेदी के परिजनों से मुलाकात की। अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि आकांक्षा को न्याय दिलाने की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अनिल सिंह ने कहा कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता वह उनके साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। बातचीत में अनिल सिंह ने कहा कि मऊगंज पहुंचने के बाद उन्होंने देवतालाब स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन किया और इसके बाद आकांक्षा के घर पहुंचे। परिवार से मुलाकात के दौरान वह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आकांक्षा मेरे लिए किसी दूसरी की बच्ची नहीं थी, वह हमारी बच्ची की तरह थी। उसके माता पिता ने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा किया और उसके सपनों के लिए संघर्ष किया। आज वह हमारे बीच नहीं है। यह दर्द सिर्फ उसके परिवार का नहीं, पूरे समाज का दर्द है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अनिल सिंह ने कहा कि यह खुशी मनाने की बात नहीं है, बल्कि यह जनता का अधिकार था। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मामले में बच्चों और उनके परिवारों के साथ जो हुआ उसका दर्द केवल इस्तीफे से खत्म नहीं हो सकता। अनिल सिंह ने कहा कि आकांक्षा की मां नीलम चतुर्वेदी के दर्द को सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। उन्होंने कहा कि आकांक्षा ने मुझे अपनी बेटी दिखाई देती थी। आकांक्षा में जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा मेरी लड़ाई जारी रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ वो कोई खुशी की बात नहीं है, वो हमारा अधिकार था। जो इतना बड़ा हत्यारा कितने बच्चों की जान ले लिया, उनके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही है। इन्होंने अपने लाड प्यार से अपने बच्चों को पाला बड़ा किया और जब वो कामयाबी के रास्ते पे चले तो उनके साथ उनके बच्चे छोड़ दिए तो कैसे जीते होंगे माँ बाप। एक हमारे इलाके की आकांक्षा चतुर्वेदी है, माँ बाप खरोच तक नहीं आने देते थे, इतना प्यार करते थे। मैं उस बच्ची को नहीं देखता हूँ। तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि उस बच्ची पे मैं मेरी बच्ची देखता हूँ। वो कोई दूसरे की बच्ची नहीं थी, हमारी बहन थी। लेकिन जिस तरह से ये प्रशासन की व्यवस्था ने पूरे समाज को तार तार कर दिया और सरकार जिस तरह से, एक नहीं बहुत सारे हैं, क्योंकि हम देखे मध्य प्रदेश सहायक पटवारी संगठन में भी इन्होंने यही चाल चरित्र रचा है। 90,000 सर्वेयर साथियों की नियुक्ति करके अब उनकी पिछले महीने से 2-3 महीने से इनकी आईडी बंद कर देना, तो 2.5 साल काम करवाने के बाद और अब इन्होंने क्या प्लान रचा कि नए सर्वेयर को नियुक्त किया जाए। अरे भाई, वो उनका मनोबल जो है वो टूट जाएगा, वो आत्महत्या करने लगेंगे। तो ये देश की ये सरकार है, क्या जनता को मारना चाहती है, युवाओं को मारना चाहती है? क्या ये बिक गई है, अंग्रेजों के पक्ष में बिक चुकी है? क्या करना चाहती है देश की सरकार, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। और जैसे उनकी माताजी ने कहा कि इस्तीफे से हमारा पेट नहीं भरेगा, इस्तीफे से हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को सरेआम फांसी होनी चाहिए। अगर क्रांतिकारियों को फांसी होती थी और ये व्यवस्था में भ्रष्टाचार करके और देश को उस गति में ले गए हैं, तो इनको भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि न्याय अंग्रेजों के जमाने में भी था। लेकिन ये अन्याय करते हुए भी अन्याय दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। अब जैसे देखिए अपने ही जिले में, मऊगंज जिले में, यहाँ भ्रष्टाचार की आवाज उठाना मतलब एक तरह से अपराध हो गया। ये करोड़ों खरबों रुपए खाल डालते हैं, डकार डालते हैं। यहाँ का जो कलेक्टर है, देवतालाब मंदिर को देख लीजिए, या कोई एक ग्राम पंचायत नहीं बची है जहां भ्रष्टाचार शोषण ना होता हो। इनका मतलब ये एक तरह से खुला मंच है, खुला चैलेंज है कि मैं ऐसे करते रहूंगा, तुम हमें रोक नहीं पाओगे। तो मैं जनता जनार्दन भारत देश के सभी जनता एवं जो देश विदेश में, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस लड़ाई का मुहिम बने, हिस्सा बने, क्योंकि आज हमारे देश की अखंडता, विश्वसनीयता और देश को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जी धन्यवाद।